इसी प्रकार दूसरे दोहे की बात करेंगे। रहीमन निज मन की वृथा, मन ही राखो गोए, सुनी अट लेही लोग सब, बांट ना लेही कोय। निज का अर्थ होता है अपना, अपना है ना, कोई भी अपनी भावना। वृथा होता है दुख दर्द, गोए छिपाकर, राखो मतलब रखना चाहिए, अट लेही यानी कोई भी मजाक उड़ाएगा, लेही लेंगे, और कोई यानी कोई भी। तो प्रसंग की बात करें, इस दोहे में कवि रहीम जी ने अपने मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने, है ना, दूसरों के सामने व्यक्त ना करने की सीख दी है। रहीम जी, अब इस दोहे के अर्थ की बात करेंगे। रहीम जी ने लोगों को ये संदेश और ये उपदेश दिया है इस दोहे के माध्यम से कि अपने मन के दुख दर्दों को अपने मन में ही छिपा के रखना चाहिए। उस दर्द को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन में उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी उसके दुख को बांटने का प्रयत्न नहीं करता। यानी अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी कष्ट है मन में या कोई भी परेशानी है, तो उसे यहाँ पे रहीम जी ने अपने मन तक ही रखने की बात की है, क्योंकि लोग दूसरों के दुख और कष्टों के विषय में सुनकर प्रसन्न होते हैं। वे किसी का दुख कम करने के प्रयास नहीं करते, बल्कि जले पर नमक भी छिड़कते हैं समटाइम्स। तो इसलिए दूसरों के समक्ष अपने दुख को कभी भी व्यक्त ना करें। तीसरा दोहा, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रईमन मूल ही सींच भो, फूले फले अघाए। देखिए यहाँ पे हम शब्दार्थ की बात करेंगे। सघे, सघे का अर्थ है सद मतलब प्राप्त हो जाना, मिल जाना, ठीक है। और साधे मतलब साधने पर, मेहनत करने पर, ठीक है। जाए मतलब चल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। मूल ही, मूले का अर्थ है यहाँ पे जड़, जड़ को यानी रूट को। फूले यानी फूलों से, फले यानी फलों से, अघाए यानी तृप्त होना, यानी कहते हैं ना एक असीम आनंद की प्राप्ति होना, ठीक है। अब दोहे के अर्थ पे जाएंगे। प्रसंग की बात करेंगे कि इस दोहे में रहीम जी ने एक मुख्य कार्य की सिद्धि से अन्य सभी कार्यों की सिद्धि को महत्व दिया है। दूसरे शब्दों में कवि कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करके संसार के सभी सुख पाए जा सकते हैं। अब देखिए, कवि जी कहते हैं कि मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर सभी अन्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि एक मुख्य जिंदगी में एक मुख्य लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, उस और अगर हम अग्रसर हो जाएंगे तो उस लक्ष्य तक हम पहुंच ही जाएंगे। यानी कि एक, देखिए हम हर जगह पैर पसारेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले यहाँ पे एक ही लक्ष्य लेना है, उस पे केंद्रित करना है और हम सफल हो जाएंगे। और जब भी कभी एक चीज सफल होती है ना, तो उसके बाद हमें सफलता ही मिलती है। और यहाँ पे एक और इसी साथ एक की बात, एक मुख्य लक्ष्य की बात की है ना, साथ में एक परमात्मा को पा लेने से, यानी एक ईश्वर की को पा लेने से, यानी उसकी आराधना करने से जितने भी सभी सांसारिक सुख स्वयं ही मिल जाते हैं। यानी चारों ओर ध्यान भटकाने पर किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना जो है नामुमकिन हो जाता है ना। एक ईश्वर को ध्यान करके कोई भी अपना लक्ष्य जो है केंद्रित कर लीजिए और उस पे मेहनत करके हम वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर ये एक बहुत बड़ा सत्य है और इस सत्य को उन्होंने समझाने के लिए उदाहरण भी दिया। और इस उदाहरण में उन्होंने कहा कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ को यानी रूट को सींचने से यानी पानी देने से उसका संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है। यानी कि जब एक पेड़ है उसकी जड़ में हमने पानी दिया तो वृक्ष पर फल फूल जो है भरपूर मात्रा में आ जाते हैं, है ना। फल भी लग जाएंगे, फूल भी लग जाएंगे। और जो इनके फल खाएगा, जो फूल भंवरे फूल किस है ना, फूल भंवरे जो आते हैं फूलों पे वो आएंगे तो उनको तृप्ति मिलेगी। अघाए मतलब वो तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो बस यहाँ पे यही बात कही है कि किसी भी वृक्ष के जड़ को सींचने से उसका संपूर्ण भाग जो है तृप्त हो जाता है। यानी उसका पूरा जो भाग है, क्योंकि एक जगह हमने उसके जड़ पे पानी दिया तो अल्टीमेटली जो उसकी जड़ें थी वो उसने ब्रांचेस के थ्रू फल फूल है ना उसमें उग गए और फिर फल हमने खाए, फूलों पे भंवरे मंडराए और हम
प्रसन्न यानी आनंद विभोर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार कवि ने एकल सिद्धि की महत्ता को स्पष्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, यानी किसी भी एक चीज के ऊपर आप उसे केंद्रित कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि यही काम करना है, और उसके अगर वो आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर उतनी ही मेहनत से वो कार्य कर लिया तो आपके आगे के कार्य भी सिद्धते जाएंगे। ठीक है, यहाँ वहां भटकने से अच्छा या बहुत सारे काम एक साथ करने से अच्छा कोई एक काम कर लीजिए, कोई एक ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया। 4th दोहे की बात करेंगे। चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, जहां पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। रमे रहे यानी लीन हो गए, अवध नरेश अयोध्या के राजा राम, जहां पर जिस पर विपदा यानी कोई भी कष्ट, सो है ना यानी वो आवत आता है, देश कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रदेश, कोई भी एरिया। अब इसकी प्रसंग की बात करेंगे। यहाँ पे रहीमदास जी इस दोहे में चित्रकूट की महिमा, चित्रकूट आपको पता होगा जब राम भगवान जी को वनवास मिला था तो उस वनवास के टाइम पीरियड में उन्होंने चित्रकूट एक जगह का नाम था, वहां पे समय बिताया था, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास की अवधि के दौरान कुछ दिन वहां व्यतीत किए थे। तो यहाँ पे चित्रकूट स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। तो रहीम जी इस दोहे में कहते हैं, चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, यानी अवध के राजा श्री राम जी वनवास के लिए चित्रकूट में आकर कुछ समय के लिए ठहरे। वहां यानी चित्रकूट जो है उस एरिया के बारे में आप बताते हैं कि वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है में उसका मन रम गया, यानी वो क्या हो गए, उसमें लीन हो गए राम भगवान। फिर ये बताते हैं कि अब जिस पर विपत्ति आती है वह वहां शांति पाने के लिए चला जाता है। इस दोहे के माध्यम से इन्होंने चित्रकूट में बताया कि वहां पे एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य है जहां पे शांति है, जहां पे सुख मिलता है। और जिस समय राम भगवान कष्टों में थे तो उन्होंने उस कष्ट के दौरान ही अपना कुछ समय चित्रकूट में बिताया, और चित्रकूट में जब उन्होंने समय बिताया तो वह उधर की प्राकृतिक सुंदरता जो थी या सुंदरता जो थी उसमें रम गए, यानी लीन हो गए। और उनके इस प्रकार उनका जो दुख था उसका थोड़ा बहुत है ना दुख कम हुआ उनका। ठीक है, कवि यहाँ ये भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि विपत्ति आने पर व्यक्ति चित्रकूट में श्री राम की भांति शांति प्राप्त करने के लिए चले आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो है मन को असीम शांति प्रदान करती है। 5th दोहा। दीर्घ दोहा अर्थ के आकर थोड़े आए, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदे चढ़ जाए। देखिए, दीर्घ का अर्थ होता है लंबा। ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना दीर्घ आयु यानी लंबी आयु। अर्थ यानी जिसका एक्सप्लेनेशन, आखर मतलब अक्षर, थोड़े का मतलब अर्थ है कम या थोड़े, ज्यों मतलब कि जैसे कि, नट होता है कलाकार, नट कलाकार। अब कलाकार क्या है? कलाकार वह है जो अपनी किसी भी कला में निपुण है, स्किल्ड है। ठीक है, तभी उसे कलाकार कहेंगे। कुंडली होता है घेरा, यानी एक गोलादार घेरादार बना के। ठीक है, सिमटी यानी सिकुड़ कर, छोटा होकर। तो इस दोहे में जो शिक्षा वो रहीम जी ये देते हैं कि रहीम जी ने यहाँ पे किसी भी रचनाकार जो या कलाकार की विशेषता की बात की है। जैसे कि कोई भी अपनी कला में निपुण होता है ना, तो वह कोई भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या बताने की कोशिश की है, इस की जो दोहा होता है ना, दोहा होता तो छोटा है देखने में, परंतु उसकी जो उसका जो अर्थ व्यंजना होती है, उसकी जो अर्थ होता है वो अपने आप में बहुत गहरा होता है। अर्थ व्यंजना जो है या वो दोहे जो है वो अपनी अर्थ अभिव्यंजना जो है बहुत अधिक करते हैं, है ना। उसका जो मीनिंग होता है, उससे जो लेसन मिलता है वो बहुत गहरा होता है। तो सिंपल यहाँ पे रहीम जी ने दोहे की विशेषता की बात की है कि दोहा होता तो छोटा है परंतु उसकी विशेषता बहुत अधिक होती है। तो अब इसके हम भावार्थ की बात करेंगे, यानी कि
व्याख्या की बात करेंगे तो रहीम जी ने दोहे